ईसा मसीह यीशु मसीह ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से प्रार्थना और उपवास का महत्व स्पष्ट किया है। उनके उपदेशों में प्रार्थना और उपवास को आत्मिक शुद्धि, ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध और जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। नीचे 1000 शब्दों में ईसा मसीह के उपदेशों के अनुसार प्रार्थना और उपवास करने के तरीकों और उनके महत्व की चर्चा की गई है। प्रार्थना का महत्व और प्रक्रिया। 1. प्रार्थना का अर्थ। प्रार्थना ईश्वर से संवाद करने का माध्यम है। ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय से ईश्वर के साथ गहराई से जुड़ने की क्रिया है। ईसा मसीह ने प्रार्थना को एक ऐसा तरीका बताया जिससे हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं और उसकी इच्छा को समझ सकते हैं। 2. ईसा मसीह का प्रार्थना संबंधी उपदेश। ईसा मसीह ने पहाड़ी प्रवचन, सामान्यतः मत्ती 5-7 अध्याय में प्रार्थना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, गुप्त प्रार्थना करें। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कक्ष में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में है। मत्ती 6:6। ये सिखाता है कि प्रार्थना का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है। सच्चाई और विनम्रता से प्रार्थना करें। जैसे अधर्मी लोग लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, वैसा न करो। तुम्हारा पिता तुम्हारी आवश्यकता को जानता है, इससे पहले कि तुम उसे कहो। इससे पता चलता है कि प्रार्थना में दिखावे और बाहरी दिखावट की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति सच्चाई और सरलता से किया गया संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। 3. प्रार्थना का आदर्श तरीका। प्रभु प्रार्थना। ईसा मसीह ने एक आदर्श प्रार्थना, प्रभु प्रार्थना, दी, जो इस प्रकार है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा दैनिक अन्न दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस प्रार्थना के माध्यम से ईसा मसीह ने सिखाया कि ईश्वर को सम्मान दें और उसकी पवित्रता को स्वीकार करें। उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने की प्रार्थना करें। अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए ईश्वर पर निर्भर रहें। दूसरों को क्षमा करने का अभ्यास करें। बुराई और परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना करें। 4. प्रार्थना का समय और मनोदशा। निरंतर प्रार्थना। ईसा मसीह ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो और कभी थको मत। इसका अर्थ है कि हमें जीवन के हर क्षण में ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। धैर्य और विश्वास। प्रार्थना करते समय ईश्वर के समय और योजना पर विश्वास रखें। कृतज्ञता और आभार। हर चीज के लिए धन्यवाद दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ईश्वर की इच्छा है। उपवास का महत्व और प्रक्रिया। 1. उपवास का अर्थ। उपवास केवल भोजन न करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति अपनी आत्मा और हृदय को समर्पित करने का एक साधन है। यह आत्मिक शुद्धि, प्रायश्चित और ईश्वर की इच्छा को समझने का तरीका है। 2. ईसा मसीह का उपवास संबंधी उपदेश। ईसा मसीह ने स्वयं 40 दिन तक उपवास किया था। मत्ती 4:1-11, जिससे उन्होंने ये दिखाया कि उपवास आत्मिक शक्ति और ईश्वर पर निर्भरता को बढ़ाता है। उन्होंने कहा, गुप्त रूप से उपवास करो। जब तुम उपवास करो तो उदास मत दिखो जैसे पाखंडी लोग। वे अपने चेहरों को विकृत करते हैं ताकि लोग देख सके कि वे उपवास कर रहे हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपना सिर तेल से अभिषेक करो और अपना चेहरा धो लो। इसका अर्थ है कि उपवास दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि यह केवल ईश्वर और आपके बीच होना चाहिए। सच्चे उद्देश्य से उपवास का उद्देश्य आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से संबंध स्थापित करना होना चाहिए, न कि दूसरों पर प्रभाव डालना। 3. उपवास करने के तरीके। शारीरिक और मानसिक तैयारी। उपवास शुरू करने से पहले अपने मन और शरीर को तैयार करें। ये केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मिक क्रिया भी है। ध्यान और प्रार्थना के साथ उपवास के दौरान ईश्वर से जुड़े रहने के लिए नियमित प्रार्थना करें। क्षमा और पश्चाताप। उपवास के दौरान अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और आत्मा आलोचना करें। 4. उपवास के लाभ। आत्मिक शक्ति। उपवास के माध्यम से आत्मा को शक्ति मिलती है और ईश्वर के साथ संबंध मजबूत होता है। प्रेरणा और मार्गदर्शन। उपवास करते समय मन शुद्ध होता है और ईश्वर की इच्छा को समझने में मदद मिलती है। पापों से मुक्ति। उपवास आत्मा को पवित्र करता है और पापों से मुक्ति पाने का साधन बनता है। प्रार्थना और उपवास का संयुक्त महत्व। ईसा मसीह ने अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास दोनों को आत्मिक शुद्धि और ईश्वर की सेवा के लिए उपयोग किया। उन्होंने सिखाया कि ये दोनों चीजें हमें ईश्वर के निकट लाने और जीवन में आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने में मदद करती हैं।
एक, ईश्वर के प्रति समर्पण। प्रार्थना और उपवास के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करते हैं। 2, परीक्षा का सामना करने की शक्ति। उपवास के दौरान ईसा मसीह ने शैतान के प्रलोभनों का सामना किया और विजय प्राप्त की। ये सिखाता है कि प्रार्थना और उपवास से हमें परीक्षा का सामना करने की शक्ति मिलती है। 3, समाज के लिए प्रार्थना। प्रार्थना और उपवास केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि समाज और दूसरों के कल्याण के लिए भी किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, ईसा मसीह के उपदेशों के अनुसार प्रार्थना और उपवास आत्मा को शुद्ध करने, ईश्वर से जुड़ने और जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करने के प्रमुख साधन हैं। प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाती है, जबकि उपवास हमें आत्मिक अनुशासन और प्रायश्चित का अनुभव कराता है। इन दोनों को अपने जीवन में अपनाने से हम न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने में सक्षम होते हैं। ईसा मसीह ने कहा, जो भी दिल से खोजता है उसे मिलता है। प्रार्थना और उपवास के माध्यम से हम अपने दिल से ईश्वर को खोज सकते हैं और उसके